नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सिलेक्शन थ्रस्ट पर। जैसा कि अपनी जो सीरीज है वो सीरीज चल रही थी, हमने राज्यपाल टॉपिक के ऊपर बात करी थी। मैं चाहता हूँ पॉलिटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी शुरू किया जाए। तो मैं आज आपके सामने ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित पुराने पेपरों के अंदर जो हाल ही के अंदर एग्जाम हुए हैं 2025 के अंदर, 2026 के अंदर जो भी एग्जाम हुए हैं, उनके प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। ये उल्टा दे रखा है, इस हिसाब से ये गलत है, क्योंकि उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वो विस्तार 826 है, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। टी.एच. हेंडले के द्वारा ये आकृति बताई गई थी। टी.एच. हेंडले ने सबसे पहले राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज बताई। तीसरा ऑप्शन है राज्य की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन है इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है, बिल्कुल सही बात है। अपन मैप के ऊपर चलते हैं। ये जो मैप है, ये मैप राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो यहां से शुरू होकर के यहां तक है। देखना, बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंडा। क्या नाम है? बोरकुंडा। ये बांसवाड़ा का गांव है। इधर गंगानगर का एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। बोरकुंडा के अंदर जो दक्षिणी राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोणा गांव के अंदर जो है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखना ये अंतर कैसे है, कैसे निकालते हैं। 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 3 मिनट आप घटा दोगे। 12 मिनट में से 3 मिनट गए, पीछे बच गए 9 मिनट, और 30 में से 23 चले गए तो पीछे बच गए 7, अर्थात 7 डिग्री 9 मिनट। इसके साथ अपन ये जो देशांतरी स्थिति है इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। इधर जैसलमेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कटरा गांव। ये सम तहसील के अंदर पड़ता है। कटरा गांव सम तहसील के अंदर पड़ता है। यहां से जो राजस्थान का जो पश्चिमी देशांतर है वो पश्चिमी देशांतर गुजरता है, जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इधर है धौलपुर, और धौलपुर से जो देशांतर गुजरता है वो देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान की देशांतरी स्थिति है। कटरा गांव सम तहसील से इधर धौलपुर का जो गांव है उस गांव का नाम है सिलोन गांव। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांशों के सापेक्ष है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा से लेकर के कोणा गांव गंगानगर तक राजस्थान की जो
ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई राजस्थान की है 826 किलोमीटर, जबकि यहाँ कटरा गांव से लेकर के ये सिलोन गांव तक राजस्थान की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है राजस्थान की ये अपने बात कर ही ली है। दूसरा, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की अपन बात करते हैं, मैप दूसरा ले लेते हैं। मैप दूसरा ले लेते हैं अपन। ये अपना मैप आ गया। अब देखना राजस्थान की जो सीमा है, इधर देखना गंगानगर है, गंगानगर से लेकर के जैसलमेर आ गया और इधर बाड़मेर तक हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। इस सीमा की जो लंबाई है वो लंबाई है 1070 किलोमीटर, जबकि हमारी जो सीमा है वो सीमा अंतरराज्य सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ हमारी अंतरराज्य सीमा लगती है। ये जो अंतरराज्य सीमा है ये इधर गंगानगर से शुरू होके हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, इसके अलावा इधर देखिए ये डीग आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़ वगैरह ये सारे आ गए। यहाँ इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है और बाड़मेर तक। ये अंतरराज्य सीमा है हमारी, अंतरराज्य सीमा हमारी 5 राज्यों के साथ लगती है। इधर गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है पंजाब के साथ। फिर हनुमानगढ़ से लेकर के इधर भरतपुर तक इसकी सीमा लगती है हरियाणा की, और हरियाणा की जो सीमा है हरियाणा। उसके बाद में भरतपुर, धौलपुर और डीग की भी सीमा लगती है, ये डीग तक लगती है भरतपुर हरियाणा की सीमा, और डीग, भरतपुर और धौलपुर की जो सीमा है वो यूपी के साथ लगती है। और इधर फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, एमपी आ जाता है, और इधर आ जाता है गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ यहाँ धौलपुर से शुरू होकर के बांसवाड़ा तक है वो हमारी सीमा लगती है, और इधर डीग तक हमारी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है, धौलपुर, भरतपुर और डीग से लेकर के इधर हनुमानगढ़ तक हमारी हरियाणा के साथ सीमा लगती है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर के साथ हमारी पंजाब के साथ सीमा लगती है। पंजाब के साथ हमारी जो सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती है, जो सबसे कम अंतर राज्य सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, जो हमारी सबसे बड़ी अंतर राज्य सीमा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा, इन दोनों को मिला देंगे तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आ जाएगी। और कुल स्थलीय सीमा, अंतरराज्य सीमा की कुल की मैं बात करूं तो वो है 4850 किलोमीटर, और इसके साथ में अगर आप 1070 जोड़ दोगे तो आ जाएगी 5920 किलोमीटर, जो हमारी कुल स्थलीय सीमा है, अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय। बिल्कुल सही बात है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट हमने बात कर ली थी। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
जैसलमेर की मैं बात करूं तो जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल 38,400 किलोमीटर के समथिंग है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये भी वर्ग किलोमीटर आएगा, वर्ग किलोमीटर का 11.66% है, सॉरी 11.22% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर दक्षिण 826 है, जबकि पूर्व पश्चिम 869 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो गया। दूसरा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। बिल्कुल गलत है। तीसरा दे रखा है, इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। बिल्कुल सही है, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जो 6000 से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 7 डिग्री 9 मिनट के आसपास है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह है अंतरराज्यीय सीमा वाला नहीं है। ऐसे जिले बताने हैं जो सारे के सारे अंतरराज्यीय सीमा वाले नहीं होने चाहिए, यानी अंतः स्थलीय जिले कौन कौन से है। तो डीडवाना कुचामन अंतः स्थलीय जिला है, सीकर अंतः स्थलीय है, बालोतरा है, जबकि धौलपुर नहीं है। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ लगती है। डीग नहीं है अंतः स्थलीय जिला, क्योंकि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के साथ लगती है। दौसा है, अलवर नहीं है, बालोतरा नहीं है। बालोतरा अंतः स्थलीय जिला है, अलवर की नहीं लगती है, अलवर अंतः स्थलीय नहीं है, और डीग नहीं है। कोटपुतली बेरोड भी नहीं है, दौसा अंतः स्थलीय जिला है, बालोतरा है, करौली नहीं। डीडवाना कुचामन है अंतः स्थलीय जिला, दौसा भी है, ब्यावर अजमेर से अलग हुआ है, ये भी है, और बालोतरा भी है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2026 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन टफ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2026 के अंदर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट है। मैंने अभी बात करी थी, हमने जब देशांतरों की बात करी थी तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला हुआ है। तो ये पूछ रहा है सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, पूर्व पश्चिम चौड़ाई 896 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत बात है, 869 किलोमीटर है। तीसरा पूछ रहा है, सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही बात है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है, ये भी सही हो जाएगा। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1078 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल गलत है, 1070 है। तो इस हिसाब से इसका उपयुक्त में से कितने सही कथन है। बहुत अच्छे ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं कि कौन इसमें से कितने कथन सही है। एक कथन सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, या फिर 4 कथन सही है। अपने यहाँ 2 कथन सही है, पहला और तीसरा, तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से कर्क रेखा के मध्य का अक्षांशीय अंतर है। एग्जामिनर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है 23 डिग्री 3 मिनट से
कर्क रेखा के मध्य का अंतर, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट के मध्य का अंतर ये पूछ रहा है। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट और जो कर्क रेखा है वो है 23 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों का अंतर क्या है। तो 30 मिनट में से 3 मिनट चले गए यानी 27 मिनट, 23 में से 23 के बराबर 0 डिग्री 27 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है 0 डिग्री 27 मिनट। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ये भी रीट के एग्जाम के अंदर आया है 2026 के अंदर। पहला ऑप्शन दे रखा है, एक तरफ जिले दे रखे हैं, दूसरे साइड सीमा दे रखी है। जालोर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है, जालोर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है। गंगानगर की जो सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। भरतपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और बांसवाड़ा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जालोर की सीमा गुजरात के साथ लगती है, आपको पता ही है। गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ लगती है, भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात के साथ। मैप के अंदर देखना चाहो तो देख लो, ये रहा मैप अपना। ये इधर देखिए गंगानगर, इसकी सीमा गंगानगर था क्या, गंगानगर इसकी सीमा पंजाब के साथ लगती है। ये जालोर है, जालोर की सीमा गुजरात के साथ लगती है। इसके अलावा भरतपुर था, भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ, जालोर की सीमा गुजरात के साथ, भरतपुर की उत्तर प्रदेश के साथ और बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। तो एक के अंदर दो ऑप्शनों के अंदर आ रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो आपके सीधे कट हो गए। अब देखो दूसरे के अंदर गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ लगती है, बी के अंदर 4, दोनों में 4 आ रहा है। और भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, सी के अंदर 1। इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन यह है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको ये जिले बताने हैं। झालावाड़ दे रखा है, झुंझुनू दे रखा है, जोधपुर दे रखा है, सवाई माधोपुर दे रखा है। तो राजस्थान का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार, राजस्थान का जो मैप है वो ये है। ये इधर झालावाड़ है, झालावाड़ है, इधर झुंझुनू यहां पर है, झुंझुनू। जोधपुर यहां पर है, और सवाई माधोपुर यहां पर है, सवाई माधोपुर। तो आपको दक्षिण से उत्तर के क्रम बताना है। सबसे दक्षिण के अंदर झालावाड़ आ जाएगा। ऑप्शन 3 ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में सवाई माधोपुर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। 3 के बाद 1 के बाद में 4 और उसके बाद में 3 यानी जोधपुर आ जाएगा और उसके बाद में झुंझुनू आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 2 क्रम होता है, एक तो आरोही क्रम और दूसरा है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम के अनुसार और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम के अनुसार। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। घटते हुए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,000 के समथिंग है वर्ग किलोमीटर। और अगला दे रखा है गुजरात। गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,000 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर के समथिंग। तो ये पूछ रहा है कि घटते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले राजस्थान आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर राजस्थान। तो ये दो तो गलत हो गए, 2 के अंदर 1 आ रहा है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश आ जाएगा, दोनों के अंदर 3 आ रहा है। उसके बाद में गुजरात आ जाएगा, गुजरात ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर है। उसके बाद में हरियाणा। इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी रीट के एग्जाम के अंदर 2026 के अंदर पूछा गया है। नागौर दे रखा है, हनुमानगढ़ दे रखा है, बांसवाड़ा दे रखा है, भीलवाड़ा दे रखा है। दूर दूर के जिले दे रखे हैं और इनको पूछा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। पिछली बार उल्टा पूछा था और अब ऐसे पूछा है। तो देखिए ये अपना मैप बना लेता है। नागौर यहां पर है, नागौर। हनुमानगढ़ ये रहा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। उसके बाद बांसवाड़ा ये है, बांसवाड़ा। उसके बाद में भीलवाड़ा दे रखा है, ये यहां पर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। सबसे उत्तर में हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 किस किस के अंदर है, तो ये 2 कट हो गए। उसके बाद में नागौर आ जाएगा, 2 के बाद में 1, 2 के बाद में 1। देखो 2 जिलों का पता होता है, आपका क्वेश्चन सही हो गया। उसके बाद में 4 यानी भीलवाड़ा आ जाएगा और उसके बाद में बांसवाड़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। देखना, पुनर्गठन से पहले हमारे यहाँ 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 5 ऐसे जिले हैं जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसके अंदर फलोदी भी शामिल हो गया। पहले जैसलमेर था, बाड़मेर था, बीकानेर था और गंगानगर था, और अब इसके अंदर फलोदी ऐड हो गया। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, मैप को लेते हैं। साफ मैप ले लेते हैं। हाँ, ये आपका मैप आ गया। अब देखना, ये बाड़मेर है, बाड़मेर से शुरू होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो जैसलमेर फलोदी के साथ ये इतनी सी लगती है, उसके बाद में बीकानेर लगती है, उसके बाद में गंगानगर के साथ लगती है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये है 1070 किलोमीटर, जो 5 राज्यों 5 जिलों के साथ लगती है। बाड़मेर के साथ लगती है, जैसलमेर के साथ लगती है, फलोदी के साथ लगती है, बीकानेर के साथ लगती है और गंगानगर के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा आप देख रहे हो जैसलमेर के साथ लगती है, सर्वाधिक। और न्यूनतम पहले बीकानेर के साथ लगती थी और अभी ये लग रही है फलोदी के साथ में न्यूनतम। तो क्वेश्चन अपना पूछ रहा था
कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं? जोधपुर नहीं छूता है, बीकानेर छूता है, जैसलमेर छूता है और श्री गंगानगर छूता है। तो 2, 3 और